रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। धुरंधर 2 कमाने वाली है 2000 करोड़, ये हमें पता लग गया है गुरु, क्योंकि भाई धुरंधर 2 के हमने ढेर सारी रिसर्च करके निकाल लिए पॉइंट्स। और हमारे पास प्रूफ है इन 5 बातों की वजह से कि धुरंधर 2 बहुत पैसा कमाने वाली बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। और क्या थे, कल्कि ने कमाए थे 1200-1500 करोड़, दंगल ने भी कमाए करीब 1500 करोड़, पठान और जवान ने भी कमाए पठान और हैं। जवान ने भी कमाए 1000 करोड़ से ज्यादा, स्त्री ने कमाए 800 और करोड़, धुरंधर पार्ट 1 ने भी कमाए इतने सारे पैसे यार। धुरंधर पार्ट 1 ने भी करीब 1200-1300 करोड़ तो कमाई चुके हैं। तो मुझे लग रहा है इन सबके रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है धुरंधर 2। इसके लिए 5 बड़े पॉइंट्स हमारे पास है, तो चलो भाई फटाफट पॉइंट नंबर 1 पे चल लेते हैं, क्यों ये पिक्चर 2000 करोड़ के पार जाएगी। पॉइंट नंबर 1 ये है कि रिलीज से पहले इन्होंने कुछ टिकट निकाल दिया और वो इतने महंगे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो देखेंगे, हम तो देखेंगे, हम तो देखेंगे। भाई हाँ, मतलब 19 मार्च जो था वो रिलीज डेट थी धुरंधर 2 की। इन्होंने कहा कि हम पेड प्रीव्यूज चालू कर रहे हैं। वैसे तो प्रीव्यूज होते हैं क्रिटिक्स के लिए या फिर मीडिया वालों के लिए कि आओ आप हमारी पिक्चर पहले ही देख लो और अपने रिव्यूज रिकॉर्ड कर दो, और जैसे ही मूवी रिलीज हो तभी सबके रिव्यूज चले जाए। लेकिन यहाँ पे आदित्य धर भाई ने इतना बढ़िया एक पैंतरा खेला है कि 18 तारीख से, 19 तारीख को वैसे लॉन्च है, रिलीज है, पर 18 तारीख को कहा कि भाई हम पेड प्रीव्यूज चालू कर रहे हैं। 5 बजे से शो शुरू है और 5 से लेके 11 बजे तक, जब अभी हम चेक कर रहे थे तो 5 से लेके 11 बजे तक के बीच में 18 शो है पीवीआर के ऊपर, और हर एक टिकट की अगर आप एवरेज कॉस्ट निकालो तो 700 से 800 रुपए है। तो भाई इतनी महंगी टिकट, इतने सारे शोज और इतनी बड़ी हाइप तो ऑलरेडी धुरंधर 2 की है ही। तो भाई मुझे लग रहा है ये शुरुआत के पहले हफ्ते में ही, मतलब थर्सडे को अगर हो रही है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में ही करीब 400-500 करोड़ तो कमा और देगी। वो भी ये डेट है एकदम मंथ एंड पे, जब लोगों की सैलरी खत्म हो रही थी, लोगों ने बोला हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हम तो जा रहे हैं पिक्चर देखने। हाँ। चलिए नंबर 2 है म्यूजिक। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। म्यूजिक, ओए होए 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 भाई, क्या म्यूजिक बनाते हैं यार। मतलब आप देखो जो धुरंधर 1 थी, सारे गाने ऑलमोस्ट पुराने से रीमेक किए हुए, सिर्फ एक वो वाला छोड़ के, शरारत, हाँ शरारत वाला छोड़ के, और एक इजी वाला गाना छोड़ के, बाकी ऑलमोस्ट सारे रंबा हो या फिर सारे जो मोनिका, इश्क जलाकर, कारवां, सारे वो ना दे दिल पर दे सीन, वो भी सब थे। पर आप सोचो उनके पास कितनी लिमिटेड वो थी इन्वेंट्री, कि सिर्फ सारेगामापा म्यूजिक और जियो म्यूजिक के पास जो गानों के राइट्स थे, बस वही गाने आप यूज कर सकते थे, और इतना बढ़िया म्यूजिक था। तो आदित्य धर भाई को टी सीरीज वालों ने बोला, लाड ले अपने गाने भी तू ले, तू बना दे, तू कुछ धमाल मचा रहा है। बिल्कुल सारे गाने उन्होंने ले लिए, और हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देख लिया कि आरी आरी यूज हो गया। भाई कितना ऐसा लग रहा है एकदम यादें ताजा हो गई हैं हमारी, बढ़िया गाने ले लिया ऑलरेडी। एक तो हमने सुन ही लिया है, और भी इसमें जो सारे गाने होंगे, मुझे लगता है म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था धुरंधर पार्ट 1 का, और धुरंधर पार्ट 2 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि पूरी फिल्म के अंदर कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया और गाने मिले। आरी आरी से तो मजा आ गया, लेकिन पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं कि धुरंधर जो फर्स्ट पार्ट था वो उसकी डील थी नेटफ्लिक्स के साथ। तो नेटफ्लिक्स ने काफी सारे ढेर सारे पैसे दिए वहां पर और धुरंधर को टेक ओवर किया। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है वो नेटफ्लिक्स के पास ना जाके जाएगा जियो हॉटस्टार पर, क्योंकि आप ही बता रहे थे कुछ दिक्कत हो गई है। नेटफ्लिक्स ने एकदम सेंसर करके निकाला। ऐसा लगा कि जो हमने थिएटर्स में देखा था वो अब दिख ही नहीं रहा है ओटीटी पे, या जो फील थी धुरंधर 1 की वो हटाई थी नेटफ्लिक्स ने। जबकि एक्सटेंडेड कट था ना, बिल्कुल एक्सटेंडेड कट होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई? और मेरे को सारी गालियों पे बीप 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 लग गया था। हम तो मिर्जापुर गैंग्स ऑफ वसीपुर वाले लोग हैं जी। आप ये बिल्कुल मामी और बहन जी जो है इनको बीप कर दो, ऐसे कैसे चलेगा? तो भाई देखो ओटीटी एक पॉइंट नंबर 3 है, जो शायद जियो हॉटस्टार की तरफ से एक बहुत सारा पैसा डायरेक्ट होगा जियो स्टूडियोज को, और आदित्य धर को भी वो पैसा मिलेगा, और कुल मिला के धुरंधर 2 को वो बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जब जियो हॉटस्टार पर धुरंधर 2 जाएगी। बिल्कुल। नंबर 4 है फैन थ्योरी। जब ट्रेलर नहीं आया था, टीजर नहीं आया था, लोग शुरू हो गए थे यार बड़े साहब कौन है, सलमान खान है, ये एआई फोटोज बन रही है इनकी। तो मतलब इतना लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी एक्साइटेड है, जितने मेकर्स भी नहीं है कि भाई क्या हो सकता है, इमरान हाशमी है क्या वो, यामी गौतम होने वाली है, विक्की कौशल होने वाले। तो मतलब जनता जो है बहुत एक्साइटेड है, जनता फुल एक्साइटेड है। और यहाँ पर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि
उरी से शायद कनेक्ट कर दें इसको, हम्म। क्योंकि विकी कौशल, जब अगर आपने उरी देखी हो तो उसके अंदर जसकीरत सिंह जो भी मान इनका जो भी नाम है वो उसका एक कनेक्ट है, तो शायद वो विकी कौशल आए बचाने के लिए तो भी लोग हाइप हो जाएंगे बहुत ज्यादा। इमरान हाशमी का नाम आ रहा है कि भाई बड़े साहब शायद वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वाले का रिकॉल करके कि वहां पे वो उन्होंने दाऊद का कैरेक्टर प्ले किया होता है, तो शायद वो भी इस बार हो। तो पहले से इतनी हाइप बना दी है लोगों को, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो देखनी ही पड़ेगी और भाई। पार्ट 1 में जो धुरंधर में था कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, वो पार्ट 2 के ट्रेलर में कहीं नहीं लिखा, तो अब आदित्य धान ने डिसाइड कर लिया भाई मैं तो ऑल आउट जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे कुछ को भी और बोले। ध्रुव राठी की वीडियो नहीं दी चाहिए कि ये मैं प्रोपोगंडा फैला रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। तो अब जिसने जो प्रोपोगंडा फैलाना है वो फैला ले। लेकिन पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये है, आखिरी पॉइंट, जिसमें हमको बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि धुरंधर का पार्ट 3 भी आएगा। 3 भी आएगा, क्योंकि 2 में अभी तक जो है मेजर इकबाल पे फोकस होगा, वो ही मरेंगे हम जाके जो एंड में है। हाँ। पर बड़े साहब कौन है ये तो हमें ट्रेलर में बिल्कुल भी दिखाया ही नहीं है। हाँ, और देखो एक रहमान डकैत को मतलब प्लानिंग करके मारने में, बिल्डअप में एक पूरी 3.5 घंटे की फिल्म निकल गई। तो मुझे लग रहा है एक और 3.5 पौने 4 घंटे की जो ये फिल्म है ये शायद पूरी मेजर इकबाल के यानी अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। प्लस एक अरशद पप्पू का भी एक कैरेक्टर है जो कि इंट्रोड्यूस किया था। जब अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो वो पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तो उसमें अरशद पप्पू उस चीज को देख रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी सारे विलन अभी हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये बड़े साहब हैं, ताकि जैसे वो KGF चैप्टर 3 की वो फाइल नहीं मिलती नीचे से निकल के कि भाई रॉकी भाई मर गए, लेकिन वो फाइल निकली है। तो मुझे लग रहा है वैसा कुछ होगा, और शायद इसी साल हमें धुरंधर का पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। तो ये है वो 5 पॉइंट जिससे हमें लग रहा है कि धुरंधर भाई 2000 करोड़ तो बनता है, इजीली कमा लेगी, मुझे भी लग रहा है। तो भाई आपको क्या लग रहा है वैसे धुरंधर 2 कितने कमा लेगी, और आप लोग एक्साइटेड हो देखने के लिए? ट्रेलर कैसा लगा, ये सब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं धुरंधर के बारे में और रिसर्च करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है सान्या, और आप देख रहे हैं स्विच।